धर्म परिवर्तन के दबाव में आकर युवक ने खुद को फांसी लगाई। बता दें कि लव मैरिज की थी। नमस्कार, मैं हूं स्मृति मल्होत्रा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। एक बड़ी खबर मेरठ से सामने आ रही है, जहां एक युवक ने धर्म परिवर्तन के दबाव में आकर खुद को फांसी लगा दी। जी हां, धर्म परिवर्तन के दबाव में आकर युवक ने खुद को फांसी लगाई। बता दें कि युवक का नाम दुष्यंत है और दुष्यंत की लव मैरिज हुई थी, जिसके बाद उसको धर्म परिवर्तन के लिए उसकी जो बीवी है द्वारा फोर्स किया जा रहा था, जिसके बाद दुष्यंत ने खुद को पंखे से लटका कर अपनी जान दे दी। जानिए क्या है पूरी खबर। ने पंखे से लटककर खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना नौचंदी थाना क्षेत्र के चिकरुट कॉलोनी की है, जहां रविवार सुबह युवक का शव कमरे में पंखे से झूलता हुआ मिला। युवक के परिजनों का कहना है कि युवक ने एक मुस्लिम युवती से पिछले दिनों लव मैरिज की थी, तभी से युवती का परिवार उस पर हिंदू से मुसलमान बनने का दबाव बना रहा था। दुष्यंत के परिजनों की अनुमति के बिना शादी कर ली थी, तभी दुष्यंत अपनी पत्नी को घर लाना चाह रहा था, लेकिन उसके परिजनों ने शर्त की कि दुष्यंत पहले मुसलमान बन जाए, अपना धर्म परिवर्तन करे, इसके बाद ही वह लड़की को उसके साथ भेजेंगे। चित्रकूट कॉलोनी में संजीव चौधरी का परिवार रहता है। संजीव चौधरी का बेटा दुष्यंत चौधरी उम्र 23 साल डीजे का काम करता है। संजीव ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात बेटा दुष्यंत कमरे में सोया था। सुबह काफी देर तक बेटा रूम से बाहर नहीं आया। ऐसे में उसकी मां शिक्षा देवी उसे जगाने पहुंची। मां ने पहले बेटे के रूम के बाहर से आवाज लगाई। जवाब नहीं मिलने पर मां ने कमरे का दरवाजा बजाने के लिए हाथ बढ़ाया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, हाथ मारते ही खुल गया। जैसे ही मां कमरे में दाखिल हुई तो देखा बेटे का शव पंखे से झूल रहा था। बेटे का शव देखकर मां जोर से चिल्लाई, जिसकी चीख सुनकर संजीव भी वहां आ गए। देखा तो बेटे ने फांसी लगा ली थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घर में सिर्फ मां, बेटा और पिता थे। संजीव चौधरी के परिवार में बेटा दुष्यंत, पत्नी और एक बेटी है। बेटी की पिछले साल ही शादी हो गई है। घर में केवल मां, पिता और बेटा ही रहते थे। सूचना पहुंचने पर नौचंदी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोनी चौधरी है। क्या घटना हुई आज? किसके साथ हुई? ये मेरे चाचा का लड़का है, दुष्यंत नाम था उसका, और एक लड़की और उसके परिवार वाले उसे परेशान कर रहे थे काफ़ी टाइम से। फरा नाम है, और धर्म परिवर्तन के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था काफ़ी टाइम से। और जो हमें पता चला, उसी दबाव के चक्कर में उससे ये घटना हुई है। रात भी जो लास्ट कॉल है वो उसी के फ़ोन की है। उससे लगभग 40 मिनट लास्ट कॉल पे उससे बात हुई है। उसके बाद ये घटना हुई है। मतलब क्या कारण था? बताया जा रहा है शादी भी कर रखी थी। शादी कर रखी थी, तो वो आने के लिए तैयार नहीं थी। उस पर ये दबाव था कि तुम धर्म परिवर्तन करोगे, जिसमें उसका भाई वगैरह सब इन्वॉल्व थे, और उनकी मर्जी से ये काम हो रहा था। कहाँ की है रहने वाले? ये हापरड्डे के आसपास किया। हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कोई बच्चा भी है। हाँ, अभी हमने लास्ट उसका फ़ोटो देखा था, फादर्स डे पर लगाया था उन्होंने, तो उसके माध्यम से और उसके दोस्तों के माध्यम से पता चला। बाकी हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो अपने पास ही रखते थे, उसे इधर आने नहीं देते थे। अच्छा, आपके भैया करते क्या थे? वो डीजे का काम करता था। तो मतलब कि आपको कभी उन्होंने जिक्र नहीं करा इस मामले को लेकर फैमिली के अंदर? नहीं, फैमिली के अंदर करा, पर वो आने के लिए तैयार नहीं था। वो किस दबाव में था वो कभी उसने बताया नहीं। वो काफ़ी टाइम चला भी गया था छोड़ के। तो हम इसकी एप्लीकेशन भी दी थी थाने में, तो पुलिस वालों ने कहा कि बालिग है, वो बालिग रहते हुए कुछ भी कर सकता है। तो उस मामले में फिर आगे कोई कार्रवाई या जाँच नहीं। बताया गया, आपके परिवार द्वारा बताया गया कि नमाज भी पढ़ते थे। हाँ, वो उस पर दबाव था। मतलब यहाँ घर में तो नहीं कुछ भी करता था वो, पर बाहर से ही हमें पता चला उसके दोस्तों से या उसके मिलने वालों से कि वो इस तरह की चीज़ें भी उसके साथ होती थी। आपका क्या नाम है? मेरा जोनी चौधरी। डिप्रेशन की चीज़ का तो कुछ बताया कि पैसे वैसे या किस बात को लेकर परेशान था वो? धर्म परिवर्तन को तो परेशान था मैं। अच्छा, धर्म परिवर्तन करना हमसे जो है वो लड़की पक्ष से ये कह रहा था धर्म परिवर्तन करो, शायद उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया था इसने धर्म परिवर्तन उससे। अच्छा, वो टेंशन में था, वो टेंशन में नमाज वो पढ़ा था, उसके फोटो भी हैं उसके साथ में। अच्छा, और जो हमने सुना है, वैसे देखा ना है, इसका बच्चा भी बता रहे हैं अब। अच्छा, बच्चा ही बता रहे हैं। अब तो वही बता सके, लड़की ही बता सके कि बच्चा है या ना है। कब हुई थी इनकी शादी? कुछ पता है सर? 3-4 साल से रिलेशन में थे। 4 साल में? हाँ, घर पहले कभी आई होगी वो। वैसे मैंने घर देखी ना, पर वो घर आती रही, इन्हें पता है, इनकी दुकान है वहाँ। तो 24 घंटे महीने में। साल से नहीं है, पहले आती थी। पहले आती थी।
कैसे मिले थे, कुछ संपर्क में पता चला कुछ, कैसे मिले? कोई पता नहीं। कहाँ की ये लड़की है? लड़की का भी नहीं पता हमें कहाँ की है। लड़की यहीं की है, मेरठ की है। तो लड़की मेरठ की है पर और हमें उसके घर वार का नहीं पता। थाना नौचंदी क्षेत्र अंतर्गत चित्रकूट कॉलोनी निवासी दुष्यंत नाम के एक युवक के द्वारा आज आत्महत्या कर ली गई थी। इस संबंध में सूचना थाना नौचंदी पर प्राप्त हुई थी, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई थी। प्रारंभ में मृतक के परिवारीजन द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई करने से इनकार किया गया था, परंतु पुलिस के समझाने पर शव का पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। किसी व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। यदि परिवारीजन के द्वारा कोई तहरीर प्रस्तुत की जाती है तो तदनुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तो सुनिए आपने पूरी खबर, किस तरीके से धर्म परिवर्तन के चलते आज एक और युवक ने अपनी जान दे दी। बता दें कि दोनों की शादी एक हफ्ता पहले हुई थी, लव मैरिज थी। जो लड़की थी वो मुस्लिम थी, जिसके बाद मुस्लिम लड़की के परिवार और परिजनों का कहना ये था कि जब तक दुष्यंत हिंदू से मुस्लिम नहीं बनेगा वह अपनी बेटी को उसके साथ रवाना नहीं करेंगे। जिसके बाद दुष्यंत ने एक बड़ा कदम उठाया, अपनी जान ले ली। कमेंट्स में अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। आपको क्या लगता है, धर्म परिवर्तन के चलते आज भी लोग अपनी जान दे रहे हैं, आज भी धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया जा रहा है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने कमेंट्स हम तक जरूर पहुंचाइए और देखते रहिए फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।